हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो है नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इसके पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने डोबेरानर, ट्राइड, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा है। इसके बाद मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद 1913 में साइंटिस्ट थे हेनरी मोसले। हेनरी मोसले ने जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इसकी जानकारी दी। एक्चुअली जो है हेनरी मोसले थे, ये एक्सरे के बारे में स्टडी कर रहे थे, एक्सरे स्पेक्ट्रा के बारे में। तो इन्होंने पाया कि जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के अनुसार जो है एडजस्ट होते हैं। तो उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एक्सरे स्पेक्ट्रा क्या डिस्कवर किया इन्होंने? रिलेशन बिटवीन एक्सरे स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक नंबर। तो जिसमें जो एटॉमिक नंबर ये वर्ड है ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले अगर हम पढ़ेंगे जो भी पीरियोडिक टेबल था, चाहे वो मेंडलीव का हो, चाहे डोबेरानर का हो या न्यूलैंड का, सभी ने जो एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल बनाया था वो किस पे डिपेंड था? वो एटॉमिक नंबर पे ना डिपेंड हो गए, एटॉमिक मास पे डिपेंड होता था। बट फर्स्ट टाइम हेनरी मोसले ने जो है रिलेशन फाइंड किया कि इसमें एक्सरे स्पेक्ट्रा और एटॉमिक नंबर के बीच, एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर थे, तो उन्होंने एटॉमिक मास पे जो है प्रॉपर्टीज़ बताना स्टार्ट किया और उन्होंने डिराइव किया न्यू पीरियोडिक टेबल। तो इसका क्रेडिट जो है सिर्फ हेनरी मोसले ही नहीं, हेनरी मोसले के साथ साथ जो है हेनरी मोसले के बाद जो है नील्स बोर ने भी इस पे काम किया और इन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी दी। तो जो ये हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, तो ये लॉ क्या कहता है? जो हेनरी मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, ये लॉ क्या कहता है? इस लॉ के अनुसार फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are, जहाँ पे हमने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था? हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट किससे रिलेटेड होती हैं? एटॉमिक मास से रिलेटेड होती हैं। बट इन्होंने क्या बताया कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है वो क्या है? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो ये जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था। इसके पहले हम क्या पढ़ते थे? एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक मास पढ़ते थे। तो इसके बाद जो है नया पीरियोडिक टेबल आया। तो पीरियोडिक टेबल में क्या था, किस तरीके से अरेंजमेंट था, उसको हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से ड्रॉ किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ा है। इसके पहले हमने मेंडलीव का पढ़ा था। मेंडलीव ने क्या बताया था? जो मेंडलीव ने दिया था वर्टिकल ग्रुप्स, जो वर्टिकल कॉलम थे उसको उन्होंने क्या नाम दिया था? ग्रुप्स नाम दिया था। इसमें भी वर्टिकल कॉलम को ग्रुप ही नाम दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रोज को जो है पीरियड कहा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल रोज को इसमें भी पीरियड ही कहा जाता है। तो हम क्या देखते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस तरीके से बनाया गया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल इसमें 18 वर्टिकल कॉलम, जिन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। 7 हॉरिजॉन्टल रोज, इन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। तो 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब बनाया गया तो हम इसका देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है।
ये फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है। इसके बाद आगे हम चलेंगे। कुल इसमें कितने हैं? 18 हैं। तो ये 18th ग्रुप। 18th ग्रुप के बाद जो है यहाँ 13, 14, 15, 16, 17 हमें कहाँ तक पढ़ना है? हमें जो है फर्स्ट सेकंड ग्रुप और उसके बाद ये ग्रुप्स पढ़ने हैं। इसके बीच में जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस तरीके से कुछ जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बनाया गया। तो इसमें कुल ग्रुप कितने हैं? वर्टिकल ग्रुप्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 वर्टिकल ग्रुप्स हैं और 7 जो है पीरियड्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, इस तरह के 7 पीरियड्स हैं। तो ये जो है जो अभी फ़िलहाल हम यूज करते हैं, पहला एलिमेंट इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। दूसरा एलिमेंट क्या है? हीलियम। इसको अगर हम स्टडी करें तो जो फर्स्ट, पहला और दूसरा ग्रुप है, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, इसको क्या कहते हैं? इसको एस ब्लॉक कहते हैं। यहाँ हम देख लेते हैं, पहला और दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक। 13 to 18 इसको कहा जाता है पी ब्लॉक। पहले और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं हम? एस ब्लॉक। 13 to 18 को पी ब्लॉक कहते हैं। 3 to 12 ये क्या है? डी ब्लॉक। और नीचे एफ ब्लॉक है। नीचे 14, 28 एलिमेंट है, एफ ब्लॉक है, ये दोनों एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में जो पहली ग्रुप है ये एक्टिनॉइड्स हैं और दूसरी ग्रुप जो है, पहली ग्रुप लैंथेनाइड है, सॉरी, और दूसरी ग्रुप जो है एक्टिनॉइड्स है। तो इसको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो इसको हम ध्यान में रखते हैं। कुल 18 जो है वर्टिकल कॉलम है जिसे ग्रुप कहा जाता है। 7 हॉरिजॉन्टल रोस हैं जिन्हें पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो यानी 13 to 18 एलिमेंट्स को हम पी ब्लॉक कहते हैं। और 3 to 12, 3 से लेकर 12 तक ग्रुप्स जो है उसे डी ब्लॉक कहा जाता है। और इसी थर्ड सीरीज से, थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप से ही हमने लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड्स को डिराइव किया है। लैंथेनाइड जो था, एफ ब्लॉक में 14 एलिमेंट होते हैं एक पीरियड में, दोनों पीरियड में। तो इन 14 एलिमेंट की प्रॉपर्टी लैंथेनम से एकदम मिलती है और इधर 14 एलिमेंट की एक्टिनॉइड से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए अब पीरियड में क्या होता, बहुत लंबा पीरियड हो जाता अगर हम उसको नीचे रखते, इसलिए इसको शॉर्ट में यहाँ पे अलग एफ ब्लॉक बना के उसको रखा गया। तो अब आगे का हम देखते हैं। इस टेबल के बारे में हम और कुछ स्टडी करते हैं। हमें जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट ही पढ़ना है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक नहीं पढ़ना है अभी। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आप जो है इंटर लेवल पढ़ोगे 11th और 12th में। तो आप लोग जो है पीरियोडिक टेबल ले लो और पीरियोडिक टेबल को देखो हाथ में और देखते चलो। फर्स्ट ग्रुप जो है, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट हैं इसे अल्कली मेटल भी कहा जाता है। इन्हें जो है अल्कली मेटल कहा जाता है क्योंकि ये क्या करते हैं, इनका जो सॉल्यूशन होता है वो अल्कली बेस बनाता है। सेकंड ग्रुप जो होता है उसे हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। एक ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप जो हो गया,
हाइड्रोजन, लिथियम, तो इन एलिमेंट्स को जो फर्स्ट ग्रुप है इनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होती है, मैच होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में इनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से मिलती जुलती है। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स सेकंड ग्रुप में हैं इनकी प्रॉपर्टी भी एक दूसरे से क्या होती है, मिलती है। अब क्या प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, हाइड्रोजन इसमें एक ऐसा एक्सेप्शन है, हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब हमने मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो मेंडलीव डिफाइन नहीं कर पाए। बट अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन जो है डिफाइन नहीं हो पाई है कि हाइड्रोजन को का प्लेस कहाँ है, क्या रीजन है इसका। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज किए गए हैं वो किस में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इस बेस पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। चूँकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको फर्स्ट प्लेस पे रखा गया है। अब हाइड्रोजन क्या है, 9th में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो एटम होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस बीच में है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर इसके क्या होता है, ऑर्बिट होती है। ऑर्बिट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट ऑर्बिट, जो पहला सेल है, जो फर्स्ट सेल है, ये क्या करेगा, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है। ये क्या करता है, डुप्लेट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको कम्प्लीटली फिल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा या एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 1 ही होती है। बट यहाँ पे अगर हम और एलिमेंट्स को देखें तो इनकी भी वैलेंसी सबकी क्या है, 1 ही है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, ये पीरियोडिसिटी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियोडिसिटी पे डिपेंड है। पीरियोडिसिटी मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रिपीट, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रिपीट आफ्टर इंटरवल। कुछ फिक्स इंटरवल के बाद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक रिपीट होती है। जैसे इसमें सभी का वैलेंसी क्या है, 1 है। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी का वैलेंसी क्या है, 1 है। हाइड्रोजन का भी 1 है। लिथियम हो गया, लिथियम का नंबर कितना है, 3। सोडियम का 11, 19। तो सबकी वैलेंसी, इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, लिथियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे नंबर 3 है तो फर्स्ट में 2,1। सोडियम का लिखेंगे तो 2,8,1। पोटेशियम का भी सेम 2,8,8,1। तो 1 सबके आउटर ऑर्बिट में है, तो सबकी वैलेंसी 1 है। बट हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन गैस है। बाकी सब जो एलिमेंट्स है वो गैस नहीं है। वहीं हाइड्रोजन जो 17th ग्रुप है उससे भी मिलता है। अभी 17th ग्रुप को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें भी हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कैसे मैच होती हैं देखेंगे। हाइड्रोजन एक गैस है। 17th ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है, नॉन मेटल्स है। यानी ये नॉन मेटल्स है, वो भी नॉन मेटल्स हैं। ब्रोमीन लिक्विड होता है और बाकी यहाँ क्या है, मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें इस साइड, यानी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड हमें सभी क्या दिखाई देंगे, मेटल्स दिखाई देंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। यहाँ पे सभी क्या हैं, मेटल्स। जैसे हम राइट साइड जाएंगे पीरियोडिक टेबल में हम राइट साइड जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो फर्स्ट ग्रुप में जितने एलिमेंट है सबकी वैलेंसी 1 है। सेकंड ग्रुप में जितने एलिमेंट है सबकी वैलेंसी क्या है, 2 है। सेकंड ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहा जाता है।
इसके बाद और कुछ हम प्रॉपर्टी देखते हैं। ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप दोनों ही एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। इसके बाद हम 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18 इन ग्रुप्स को देखते हैं। ये कौन से ग्रुप्स हैं, पी ब्लॉक। बीच में 3rd to 12 क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। डी ब्लॉक हमें स्टडी नहीं करना है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 इन ग्रुप्स को हम देखते हैं। 13 ग्रुप 13 में वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। सभी की वैलेंसी 3 क्यों होगी, एलिमेंट क्या है, एल्युमिनियम 13 पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2, 8, 3, तो वैलेंसी 3 होगी। इसका क्या होगा, 4 होगा। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। और यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी 18th ग्रुप में, 0। 18th ग्रुप में सभी क्या हैं, नोबल गैसेस हैं। नोबल यानी निष्क्रिय, ये रिएक्शन नहीं करती किसी चीज़ के साथ। तो इस तरीके से जो है 13, 14, 15, 16, 17 की क्या है, वैलेंसी होती है। ये जनरल वैलेंसी है जो हम यूज करते हैं। 17th ग्रुप को हैलोजन कहा जाता है। 17th ग्रुप्स को जो है हैलोजन कहा जाता है। इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। तो अगर हाइड्रोजन को हम कंपेयर करें, फ्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन इसीलिए डिफाइन नहीं हो पाई कि हाइड्रोजन किस प्लेस पे रहेगा। वहीं हम नोबल गैसेस की बात करें तो नोबल गैस में हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है। हीलियम का नंबर 2 है तो 2, 10 है, 2,8, 18, 2,8,8, यानी ये सब क्या है, फिल है। इनका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इन्हें और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इनकी वैलेंसी क्या है, 0। तो इस तरीके से होता है। तो एस और पी ब्लॉक के बारे में हमने देखा, एलिमेंट्स क्या हैं और वैलेंसी क्या है। अब एक बार हम यहाँ पे एलिमेंट्स देख लेते हैं। वैसे क्लास 10th में हमें जो है 20 एलिमेंट तक जो है स्टडी करनी है। 20 तक आप लोग लर्न कर लो और बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में लर्न करना। आगे लर्न कर लो तो और अच्छी बात है। तो एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट हैं और पी ब्लॉक में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, ये दोनों क्या हैं, एस ब्लॉक। इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, तो ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं, किसके, एस ब्लॉक के। कुल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, जैसा कि अभी हमने देखा। इसके बाद क्या है, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, 13, 14th में 15th, इसके कुछ न्यूमेरिक्स भी हैं याद करने के। आप लोग जो है न्यूमेरिक्स के अनुसार याद कर सकते हो नेम। तो ये एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के और ये पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। एस ब्लॉक के, इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, एस ब्लॉक इसलिए कहा जाता है
कि जो इनका आउटर, जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एस सब सेल में जाता है। जो इनका आउटर इलेक्ट्रॉन है एस सेल में जाता है। वहीं पी ब्लॉक में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक में जाते हैं। इसीलिए जो है इसे इस तरीके से रखा गया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो इन चीज़ों को समझेंगे। बाकी वैलेंसी आप समझ ही गए हैं, एलिमेंट्स आपके सामने हैं। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम जनरल प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।